तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। सवाल है हमारा कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम फ्रॉम सरफेस टू गिव द मिनिमम सफिशिएंट वेलोसिटी टू रीच एट द इन्फिनिटी। उसको मिनिमम सफिशिएंट वेलोसिटी दिया जाता है उस बॉल को, और कहाँ से फेंका जाता है? अर्थ के सरफेस से, और कहाँ पहुँचाने के लिए? इन्फिनिटी पे। मतलब स्केप वेलोसिटी दिया हुआ है, स्केप वेलोसिटी उसको देते हैं और वो कहाँ पहुँच जाता है? इन्फिनिटी पे। What is the time taken to reach the ball at the height h from the earth surface? तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ये सवाल जो है हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया ऐसे, और अर्थ का रेडियस जो है यहाँ पे कैपिटल आर है, और मान लेते हैं एम मास का बॉल है। एम मास का बॉल है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी वेलोसिटी से फेंक दिए। अब हमको पता है कि यू जो स्केप वेलोसिटी होता है, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी कितना होता है? तो आपको पता है कि स्केप वेलोसिटी होता है 2gm/r। इतना वेलोसिटी से फेंका गया इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो सवाल है कि ये जब धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर होगा तो कितना समय लगेगा इसको ऊपर जाने में? t=0 पे इसको फेंका गया। तो धरती से h हाइट ऊपर जाने में जो अगर हमको समय निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको पहले धरती से मान लेते हैं कि r हाइट ऊपर पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कितना? आर। अब आपको दिख रहा होगा कि सेंटर से जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ये वाला टर्म घटेगा, लेकिन माइनस उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है। तो सवाल है कि जब ये एच हाइट ऊपर जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँच गया, लेट्स इसके धरती के सरफेस से स्मॉल आर, हम एच हाइट बनाएंगे, मान लेते हैं स्मॉल आर तक पहुँच गया, तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा? तो यहाँ पर वेलोसिटी इसका भी होगा, ठीक है। ये धरती के अर्थ सरफेस है, और ये जो आर है उसको लगातार ये भी क्या कर रहा है? चेंज करते जा रहा है, ठीक है ना। आर क्या करते जा रहा है? चेंज करते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस आर के फंक्शन में हम वेलोसिटी को लिखें तो कितना होगा वेलोसिटी? यहाँ पे तुमको पता है वेलोसिटी यहाँ पे लिखना है, और हमको पता है कि धरती के सरफेस से कितना हाइट ऊपर है। तो ये धरती के सरफेस से हाइट जो है वो हो गया आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो धरती के सरफेस से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हाइट ऊपर है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। आर बढ़ गया तो ऑफकोर्स आर बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ई वाला पूरा का पूरा टर्म घटेगा, पूरा का पूरा टर्म घटेगा, लेकिन माइनस को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी भी जो है उससे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ के बीच में TMC लगाएं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है तो आप इस वैसे भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में यहाँ पे धरती के सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डिस्टेंस कितना है? आर। ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि मास इनटू इस धरती की सरफेस पे पोटेंशियल। तो धरती के सरफेस पे पोटेंशियल होता है -gm/r। काइनेटिक एनर्जी 1/2 स्मॉल एम इंटू भी स्क्वायर। वेलोसिटी दी है इनिशियली √2gm/r, उसका होल स्क्वायर। फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? तो फाइनली जो है कितना हाइट ऊपर पहुंच गया? तो आप बोलिएगा आर प्लस कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू बी स्क्वायर, जो हमको फाइंड करनी है। स्मॉल एम यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पे स्मॉल एम कट जाएगा, कटना भी चाहिए क्योंकि ये अपने से माने थे।
अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये 2 टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1/2 जो 1/2 भी स्क्वायर है उसका वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ से आपका भी का वैल्यू आ गया √2 GM बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी है वो पीछे वाले के मुकाबले क्या है, कम है। इसके वेलोसिटी से कम होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घट गया कि वेलोसिटी घट गया है। अब वेलोसिटी क्या कर रहा है, तो ये जो भी है वो आर को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो उस वेलोसिटी को हम लिखेंगे v इज इक्वल टू दिस v कैन बी रिटन एज dr/dt इक्वल टू √2g कैपिटल M बाई कितना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का पावर 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के पावर 1/2 इंटू dr बराबर √2gm इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में बताइए, जब टाइम 0 था तो वो धरती के सरफेस पे था, तो उसका हाइट कितना था धरती के सरफेस से हाइट कितना था, धरती के सेंटर से हाइट जो था वो यहाँ पर था r के बराबर, तो यहाँ पे कैपिटल R। लेकिन हमको बताना है कि वो टाइम बताइए जब धरती के सरफेस से कितना हाइट होगा h, तो सेंटर से कितना हाइट होगा, तो सेंटर से हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R प्लस h, ये हमको बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का पावर 3/2, और बाई 3/2 तो 2/3 यहाँ आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से कैपिटल आर प्लस एच बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √2gm इंटू dt का t, और t - 0 t ही होगा। तो t का वैल्यू आ गया मेरे पास, t का वैल्यू आ गया कितना 2/3, पहले स्मॉल आर की जगह के कैपिटल आर रखेंगे तो 2r प्लस एच के पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r रखेंगे तो 2r के पावर 3/2 और बाई कितना √2gm। तो हमारे पास टाइम आ गया मेरे पास, और टाइम का एक्सप्रेशन आ गया 2/3, और ऊपर रूट बार में कट जाएगा, अब बनेगा gm इंटू √gm। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1/3 √2/gm इंटू 2r प्लस एच का पावर 3/2 माइनस 2r का पावर 3/2, और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो इतना टाइम जो है उसको ये साइड जाने में लगेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।